नमस्कार दोस्तों, रेलवे के अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या 70, 80 और 85 नंबर लाने वालों का होगा सिलेक्शन? साथ ही आज हम बात करेंगे कि आज सेकंड फेज़ परीक्षा जो थी ग्रुप डी की उसका आज ख़त्म हो गया है एग्ज़ाम। तो कैसा रहा छात्रों का इसमें प्रदर्शन? साथ ही साथ क्या होगा सीसीए कैंडिडेट्स के लिए सेफ अटेम्प्ट? जिन सीसीए छात्रों का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है वो क्या करें, कैसे अटेम्प्ट करें अपने सेफ स्कोर को। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो जैसा कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं, ये आरआरबी बिलासपुर के तरफ से 2019 की वैकेंसी जो ग्रुप डी की में आई थी, उस पे ये एक पोस्ट के लिए लिस्ट आया था जिसमें बताया गया था कि किन किन छात्रों का सिलेक्शन हुआ है और सिलेक्टेड छात्र किस किस कैटेगरी से थे और उनको किस पे सेलेक्ट किया गया है। तो इसी के जब हम पेज नंबर 20 पे आएंगे तो इसमें हम लोगों को दिखेगा सीसीए जो कैंडिडेट थे उनका सिलेक्शन किस तरह से हुआ है और हम समझेंगे कि किस तरह से जो इनका कट ऑफ बनता है सीसीए कैंडिडेट का वो किस तरह से बनता है और क्या जनरल कैंडिडेट से ज़्यादा स्कोर करने पे उनको शामिल किया जाता है। तो यही हम इस पे देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से सीसीए का स्टार्ट हो चुका है लिस्ट, यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देख सकते हैं जो पहला कैंडिडेट है अनय यादव नाम के, इन्होंने फाइनल स्कोर किया है 71। ये सीसीए कैंडिडेट है और इसका कम्युनिटी जो था वो यूआर था, बट फिर भी 71 स्कोर करने के बावजूद इनको सीसीए कैटेगरी की सीट मिले। हो सकता है इन पोस्ट प्रेफरेंस के वजह से, सबसे बड़ी बात है पोस्ट प्रेफरेंस इन्होंने जो रखा होगा वो हो सकता है इनके यूआर के कट ऑफ से उनको वो पोस्ट नहीं मिल पा रही होगी, इन्हीं की वजह से इनको सीसीए की तरफ से सीट दिया गया है। दूसरा इसी तरह से आप देख सकते हैं लिस्ट में टोटल 253 कैंडिडेट्स का यहाँ पे लिस्ट दिखाया गया है। इस लिस्ट को देखने से आप लोगों को पता चलेगा कि लगभग पिछले बार जो यहाँ की वैकेंसी थी वो लगभग 333 वैकेंसी थी 2019 की वैकेंसी में। जब इतनी कम वैकेंसी में यहाँ की कट ऑफ्स जो थी वो लगभग 30-40 के अप्रॉक्स में ही थी। यूआर की लगभग 40 थी, यूआर कैंडिडेट की 40 गई थी कट ऑफ और बाकी जो कैंडिडेट थे लगभग ओबीसी वगैरह में, एससी एसटी में, इन सभी की कट ऑफ 30 गई थी और यूआर की कट ऑफ लगभग यहाँ पे 40 थी, जो लोएस्ट कट ऑफ गई थी यहाँ पे। तो इस तरह से इन सभी छात्रों का सिलेक्शन हुआ था और इस बार के लगभग आरआरबी में देखा जाए तो एवरेज हर आरआरबी में 250-300 का ही एवरेज है। तो इससे ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा कम सीटें हैं इस बार। लगभग हर वीडियोस में बताया गया है कि पिछले बार वैकेंसी 1 लाख थी तो 20,000 सीसीए कैंडिडेट की सीट थी, तो इस वजह से कट ऑफ कम गया था। ऐसा नहीं है दोस्तों, जहाँ पे सीटें कम भी थी वहाँ पे भी कट ऑफ कम गया था। तो इस बार कट ऑफ में उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि 2019 में जो ये एग्ज़ाम आया था, जिसका एग्ज़ाम लगभग 2021-22 के लगभग में एग्ज़ाम हुए थे, तो उस समय एग्ज़ाम का पैटर्न भी बहुत टफ था और आज जो एग्ज़ाम हो रहा है कहीं ना कहीं उस एग्ज़ाम से लेवल आज के एग्ज़ाम का हल्का है। 2022 में जो ग्रुप डी की एग्ज़ाम हुई थी उनका लेवल इससे ज़्यादा था। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे जब इस लिस्ट को ध्यान से, तो आप लोग देखेंगे कि 70 प्लस स्कोर करने वाले बस ये एकमात्र स्टूडेंट हैं जिन्होंने 70 प्लस स्कोर किया है। उसके बाद आप देखिए 60 प्लस स्कोर करने वाले बस 2 ही कैंडिडेट हैं, 2 ही कैंडिडेट हैं जिन्होंने 60 प्लस स्कोर किया। ये तब जब इनका सीबीटी और एनएससी स्कोर जोड़ के ये बना है, सीबीटी प्लस एनएससी ये जोड़ के बनाया गया है, ठीक है। तो ऐसा ना समझें सीबीटी, एनएससी और नॉर्मलाइजेशन ये तीनों हो के ये फाइनल स्कोर बन रहा है। तो देखिए आप 60 प्लस स्कोर करने वाले मात्र 3 कैंडिडेट है। 253 में बस 3 ही कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने 60 प्लस स्कोर किया। आगे हम और भी डिटेल्स देखेंगे। उसके बाद ही जब आप देखिएगा 50 से 60 के बीच में, जैसे यहाँ से शुरू हो गया और 50 से 60 के बीच में लगभग आप कैंडिडेट को देखेंगे तो ये रहा लगभग 50 पे, लगभग 50 से 60 के बीच में मात्र 27 कैंडिडेट हैं, 27 कैंडिडेट हैं जिन्होंने स्कोर किया है। उसके बाद 40 से 50 के बीच में, 40 से 50 के बीच में लगभग आप कैंडिडेट देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 70 कैंडिडेट ने 40 से 50 के बीच स्कोर किया है और 30 से 40 जो कि सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला एरिया था, 30 से 40 के बीच में जो लास्ट आप देख सकते हैं लगभग यहाँ 150 से ज़्यादा छात्रों ने 30 से 40 के बीच में स्कोर किया है। 150 से ज़्यादा छात्रों ने 30 से 40 के बीच में। अब आप समझिए 30 से 40 में
लगभग आप पहले में बहुत कम सीसीए में नंबर मिलते थे, तो फिर भी मैं अगर उनका 25 मार्क्स भी अगर माइनस कर दूं इसमें, तो आप देखिए 5 से लेके 15 मात्र इतना ही उन लोगों को सीबीटी में 2/3 करने के बाद मिला था। यानी कि लगभग कैंडिडेट ने सीबीटी में कितना स्कोर किया है, मात्र 10 से लेकर 20 नंबर या 22 नंबर तक। ये भी 10 से 20 इन लोगों ने सीबीटी में स्कोर किया था पिछले बार एग्जाम में, वो भी नॉर्मलाइज होके 10 से 22 के बीच में जिन लोगों के पास पहुंचा था उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो इस बार पे कितना जा सकता है अटेम्प्ट, उसके लिए मैंने एक और पीडीएफ बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बार का जो सीसीए का है कैंडिडेट, उन लोगों के लिए क्या क्या सेफ अटेम्प्ट हो सकता है, उनके लिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले बार का मैंने आप लोगों को दिखाया कि लगभग स्टूडेंट जो थे वहाँ, ज़्यादातर स्टूडेंट जो थे वो 30 से 40 स्कोर कर रहे थे फाइनल मेरिट में। 30 से 40 स्कोर पे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट थे। तो इस बार का जो एग्ज़ाम हो रहा है उनका लेवल थोड़ा सा उनसे आसान है। तो फिर भी आप देखिए, ये जो मैथ्स है, मैथ्स में लगभग बच्चा अटेम्प्ट 18 से 20 अगर आप कर रहे हैं, तो लगभग आप मान के चलिए आपका कुछ तो गलत होगा ही, 2-3 गलत होगा। जो भी गलत होगा, तो रॉ अगर आप 14 से 15 कर जा रहे हैं, कुछ गलतियां होंगी। आप कितना भी अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, कुछ गलतियां होंगी। रीजनिंग में 20 से 25 अटेम्प्ट ले रहे हैं, फिर भी मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ। अगर आपका 15 से 17 नंबर भी अगर रॉ आपका यहाँ से निकल जाए, साइंस में उसी तरह अगर आपने 15 से 17 का भी अटेम्प्ट लिया है और अगर आप 12 से 15 भी स्कोर कर जा रहे हो, तो भी आप लोग का हो सकता है। जीके में वैसे तो करंट अफेयर बची है, उसमें से अगर बच्चे 2 अटेम्प्ट ले रहे हैं, गलती से किन्हीं का एक भी सही हो गया, तो भी आप देख लीजिए एवरेज बच्चों का क्या स्कोर हो रहा है। 53 से लेकर 64 जो है, वो सेकेंड फेज के एग्जाम हो जाने के बाद ज़्यादातर बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो इतने के ही बीच में है। सेकेंड फेज का एग्जाम हो जाने के बाद लगभग बच्चे इतना ही स्कोर कर रहे हैं, तो मान के चलिए उनका रॉ 41 से 48, मैं कहता हूँ 50 तक भी अगर वो लोग स्कोर कर जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक का स्कोर कर लेंगे अगर बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मैं 60 करके आ रहा हूँ, 70 करके आ रहा हूँ, 80 करके आ रहा हूँ। तो देखिए, कुछ बच्चे होते हैं, लगभग मान लीजिए आप 10% से भी कम, लगभग आप 5% बच्चे मान लीजिए जो अच्छा बेशक सीसीए कैंडिडेट, लेकिन वो पढ़ने में तेज हैं। तो ऐसा नहीं है, मैंने आपको लिस्ट में भी दिखाया कि कुछ बच्चे पिछले लिस्ट में भी लगभग 70 के स्कोर यहाँ पे पार किए हैं। तो वैसे बच्चों की संख्या बहुत कम होती है, कुछ ही बच्चे वैसे स्कोर करते हैं, लगभग ज़्यादा बच्चे इसी रेंज में रहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया है कि आप लोगों को इतना ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है कि मुझे 60 करना, 70 करना। ज़्यादातर बच्चा गलतियाँ ये कर रहे हैं कि अगर उनसे मैथ नहीं हो रहा है, रीजनिंग नहीं हो रहा है, तो वो लोग जीके में बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट ले रहे हैं। जीके में 20 क्वेश्चन में कोई 15 अटेम्प्ट करके आ जा रहे हैं। साइंस में नहीं हो रहा तो वो भी अटेम्प्ट कर ले रहे हैं। तो अगर आपको नहीं आता, आप सिर्फ तुक्काबाजी करके अटेम्प्ट बढ़ा रहे हैं, तो इससे आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इससे आप सिर्फ और सिर्फ नुकसान में जाओगे, आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। साथ ही जिनका एग्ज़ाम हो गया है वो अब लगभग, अगर आप इस रेंज में अगर आप आते हैं, तो आप अपनी डीवी और मेडिकल की तैयारी कीजिए। और अगर आपको जोन वाइज चाहिए डिटेल्स में कि क्या हो सकता है सेफ अटेम्प्ट, तो उसके लिए आप इंतज़ार कीजिए। अभी मैं उसके लिए डिटेल्स में एक वीडियो लाऊंगा जल्द ही, जिसमें मैं आपको बता दूंगा लगभग हर जोन पे क्या आपके लिए सेफ स्कोर हो सकता है। क्योंकि कट ऑफ बताना अभी मुश्किल है, क्योंकि कट ऑफ जब तक एक प्रॉपर आंसर की ना आ जाए, तब तक किसी भी यूट्यूब पे जो भी टीचर हैं उनके लिए बताना थोड़ा मुश्किल है अभी। तो उसके लिए आप लोग अभी इंतज़ार कीजिएगा। साथ ही वैसे स्टूडेंट जिनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ, वैसे सीसीए के छात्र जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, वो कैसे इस 45 से 50 के जो बीच के स्कोर है उसको कैसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी लगभग आप लोग 1 महीने से ऊपर का समय मिला है अभी आप लोगों को, तो आप लोग कैसे 45 से 50 के बीच जा सकते हैं, उसके लिए मैं आपसे कुछ बात करूंगा। सबसे पहले मैथ्स के लिए आप कोशिश कीजिए कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर ने फ्री में आपको बताया हुआ है, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को लगाइए। ज़रूरी नहीं है टीचर आपको जिस मेथड से बता रहे हैं आप उसी मेथड से पढ़िए। अगर आपका कोई और मेथड है आप उसी मेथड से, बस क्वेश्चंस को वहाँ से आप कलेक्ट कर लीजिए। रीजनिंग के लिए जो न्यू पैटर्न पे बहुत सारे टीचर ने यूट्यूब पे फ्री पे न्यू पैटर्न पे आपको कोर्स कराया हुआ है, उससे आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, दूसरा कुछ नहीं करना है। तीसरा, साइंस के लिए मैं आपको कहूँगा कि आपको टीचर्स की भी ज़रूरत नहीं है, आप फ्री में एनसीईआरटी बुक्स जो होती हैं उनको पीडीएफ जो है वेबसाइट पे अपलोड है, आप एनसीईआरटी बुक की पीडीएफ लीजिए और उसे पढ़ डालिए। अभी आपके पास बहुत समय है। एनसीईआरटी की अगर आपने बुक ले लिया तो आपका काम हो जाएगा। एनसीईआरटी की बुक आप पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर लें, आपका काम हो जाएगा। इस तरह से करके आप सारा जो है तैयारी अपना कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आप लोग अपने 45 से 50 के स्कोर पे पहुंच सकते हैं।
इतना ही मुझे कहना था आप लोगों से। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो रेलवे के अपडेट्स यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।